प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। जैसा हमने बताया वैसा ही हो रहा है कि अब कोल्ड वेव कंडीशन यानी कि शीतलहर की स्थिति गंभीर होती जा रही है। और इस समय आप देखिए कि जो हवाओं की दिशा है, ये जो काली लाइन है, ये डिनोट कर रही है कि हवा किस तरह से बह रही है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है। तो जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी, तो वहां से जो ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं आ रही है, उसके कारण तापमान काफी ज्यादा गिर गए हैं। दिल्ली में काफी ज्यादा तापमान गिरा है और आज 2.1 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड सफदरजंग में रिकॉर्ड किया गया, जबकि पालम में 6.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। अगर हम बात करें सीकर की, तो सीकर में फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास यानी कि रक्त जमाने वाली सर्दी एक तरह से देखी जा सकती है। 0.5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर आया है। इससे पहले 29 दिसंबर को -0.5 डिग्री टेम्परेचर आया था। और नलिया में आज 2.8 डिग्री है, जो पिछले कई सालों में सबसे कम तापमान है। इससे पहले जनवरी के महीने में और 2012 में इतना कम रिकॉर्ड किया गया था तापमान। और नारनौल, चुरू, ये सारे इलाके 2 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन एक बार फिर आ गई है। और ये जो बर्फीली हवाएं हैं अगले 3-4 दिन तक लगातार चलती रहेंगी। तो यानी कि शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि आज गणतंत्र दिवस की परेड के समय जो फॉग था वो दिल्ली से हट गया था। और फॉग केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इन इलाकों में ही था। और हरियाणा और पंजाब में भी फॉग की इंटेंसिटी काफी कम हो गई थी। जैसा हमने बताया था कि रिपब्लिक डे की परेड में ज्यादा व्यवधान नहीं आएगा, तो वैसा ही देखा गया। तो अगर आप देखेंगे तो फॉग जो इस समय था आज, तो दिल्ली से थोड़ा हटा हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और पश्चिम बंगाल तक फॉग की इंटेंसिटी बनी हुई थी। लेकिन अब क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से इस जगह पर चलेंगी। ये जो देखिए इस तरह से हवाएं चल रही हैं और इनकी जो स्पीड बढ़ेगी, तो उसके कारण क्या होगा कि जो फॉग की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी और दिन में धूप निकलने लगेगी, जिससे कि दिन थोड़ा सा गर्म होने लगेगा और दिन एक तरह से कह सकते हैं कि सामान्य होने लगेगा और आरामदायक होने लगा। दिल्ली में भी अब धूप निकलेगी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अब धूप निकलेगी, यानी कि दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा। और जो कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो अब हट जाएगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी 2 दिन और घना कोहरा रह सकता है। धूप काफी हल्की ही निकलेगी। तो अगर पूर्वी भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और बिहार और पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो बना हुआ है, लेकिन इसमें मॉइस्चर फीड नहीं है, यानी कि नमी वाली हवाएं इस तरह से नहीं आ रही है। ये देखिए इस तरह से हवा घूम रही है। तो ये बंगाल की खाड़ी से हवा नहीं आ रही है नमी वाली, इसलिए यहाँ पर कोई बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएंगी, लेकिन घना कोहरा छा सकता है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी अब तापमान गिरने की कगार पर है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तापमान गिरे हैं। अब और ज्यादा तापमान गिरेंगे। तो उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इस इलाके में भी शीतलहर जैसी स्थिति बन जाएगी। और वही हाल विदर्भा, मराठवाड़ा और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र का होगा। तो इन इलाकों में भी तापमान गिरेंगे। और 16 डिग्री जो तापमान आज सांताक्रूज, मुंबई ने रिकॉर्ड किया है, वो इस जनवरी का सबसे ठंडा दिन है या ठंडी सुबह है। और तापमान और गिर सकते हैं इस इलाके में। तो हम कह सकते हैं कि मौसम तो शुष्क बना रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमानों में गिरावट जारी रह सकती है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में अभी भी कोई इस तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत का मौसम शुष्क बना रहेगा, ठंडा बना रहेगा। और 2 फरवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ जब जम्मू कश्मीर के आसपास आएगा, तो उस समय ये जो उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये बदल करके उत्तर यानी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो जाएंगे, जिससे कि तापमान बढ़ने लगेंगे और शीतलहर से छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह का जो भी अपडेट होगा आगे का, वो हम आपको आगे बताते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।